अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं। गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज कर दी गई। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते। सलमान, आगा कीजिएगा, बाकायदा तौर पर गैजेट नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद ये जो तरमीम का मुसवदा है या बिल है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और उसके बाद फिर अब जब सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं तो ये तरमीम आईन रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन गई है। और 26वीं आईनी तरमीम में जो पार्लियामान ने उसूल और ज़वाबित वज़ा किए हैं, आइन के अंदर ख़ता गुरीश की है, अब वो आइन पाकिस्तान का हिस्सा है। और आइनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर ये रियासत के तमाम इदारों को, तमाम शहरियों को आगाह कर दिया गया है कि 26वीं आइनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई है। बुनियादी तौर पर इसकी अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट तरमीम जो की गई है वो नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर का तरीकाकार जो है वो तब्दील किया गया है कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट होगी, यानी कि पार्लियामानी कमेटी इसका तकर्रुर करेगी। और इसके साथ ही हम बात करते हैं आईनी बेंच की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो इस वक्त जो है वो नए चीफ जस्टिस का मामला है, जो कि ड्यू हो चुका है। फौरी तौर पर आईनी तरमीम के लागू होने के बाद ये कहा गया है कि 3 रोज के अंदर इस हवाले से प्रोसीडिंग्स जो है वो मुकम्मल की जाएंगी। और वो फाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर जराये का कहना है कि नई पार्लियामानी कमेटी जो है वो कायम करने का फैसला किया गया है। सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हाफिज एहसान साहब तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कितना बदलाव लाएगा ये तमाम तर जो प्रोसेस है जिसके लिए दिन रात मेहनत की गई है, उससे क्या लग रहा है आपको, कितने चेंजेस आएंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के 4 स्टेजेस थी। एक कैबिनेट की स्टेज थी आर्टिकल 90 के नीचे, और 2 स्टेजेस थी आर्टिकल 239 के नीचे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ करना था। और फाइनली आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 75 के अंदर अपनी एसेंट दे दी है, और अब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन के पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन गया है। इसकी वजह से 4 बड़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो आई हैं। एक तो ये है कि आज ही मेरा ख्याल है कि स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चले जाएंगे, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करेंगे आर्टिकल 175 के नीचे, जो 12 मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, जिसमें 8 जो है वो नेशनल असेंबली से होंगे, 4 सेनेट से होंगे, और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोपोर्शन होगी पॉलिटिकल पार्टीज की जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक मेजर शिफ्ट है जो इंस्टेंट मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहली एग्जीक्यूशन जो है वो इस चीज की आएगी, चूंकि 25 जो है उस दिन लास्ट चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर है, और उसके बाद जो है अगले चीफ जस्टिस ने टेक ऑन करना है। दूसरा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसकी भी फौरन मीटिंग होगी, क्योंकि जितने भी आज के बाद बैटिंग है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पेंडिंग, अगर पेंडिंग है तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ, और अगर वो डिसाइडेड हुए हैं और उनकी रिव्यू पेंडिंग है तो वहां पे चले जाएंगे। तो उसके लिए भी इंस्टेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव लेगी, और एक जुडिशल कमीशन की नई कॉम्पोजिशन आएगी जो पहले चेंज कर दी गई है। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनको जो मर्जर किया गया है आर्टिकल 175 के अंदर वो आएगा। तीसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी जजेस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, जो पहले प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट की हद तक थी, अब वो आ जाएगी इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट इन परफॉर्मेंस बेस्ड आएगी। और फाइनली मैं समझता हूं कि 2 चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं। एक, आपने पहली दफा जो एनवायरमेंट है उसको एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पे ट्रीट किया आर्टिकल 9A का करके, और रिबा जो खत्म किया है पाकिस्तान के अंदर, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिसके अंदर 1 जनवरी 2028 से होगा। तो 27 की 27 जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब को, स्पेशली बिलावल भुट्टो साहब को, और वो सारे लोग इस चीज के अंदर है। लेकिन एक चीज मैं समझता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी, वो ये आएगी
کہ اصل جو سٹارٹ کام ہوا تھا, جو سٹار معاملہ تھا, وہ آپ کا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور اس سے میرا خیال ہے کہ جب گورنمنٹ نے کنسیڈ کیا ہے تو آبجیکٹو کی طرف جب جانے لگے ہیں تو یہ بہت بڑی پرابلم آئے گی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر کہ کون سا کیس انٹرپریٹیشن آف لا کا ہے, کون سا کانسٹیٹیوشن میٹر ہے. اور آج بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر سرٹن آبزرویشنز آئی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی کی طرف جانا پڑے گا, چونکہ ڈویژن آف ورک جو ہے, ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن جو ہے, اسی سے یہ معاملے سارے آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عام آدمی کا جو کیس ہے اس کو پرائیورٹی کی بنیاد پہ سنا جائے گا. ادروائز جو ہے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. تو ٹو دی ایکسٹینٹ پارلیمنٹ ویزا ورس سپریم کورٹ جو ہے بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں, لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا پبلک جو ہے وہ چیزیں ابھی پینڈنگ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی کنسنسس کے ساتھ, اور اسی کنسنسس کو رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا جو میجر سٹینس ہے اس کو شفٹ کیا ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ہے اس کی طرف جائیں گے. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ مخالفت پی ٹی آئی نے اسمبلی کے فلور پہ کی, آج سب سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس ایڈوانٹیج کو لینے کی کوشش کی گئی جو انٹرا پارٹی تھے کہ جی چونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کر دی ہے, اب لا پاس کر دیا گیا ہے تو اس کے مطابق اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمارے پاس آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ احسان صاحب, بہت شکریہ, بہت تفصیل سے آپ اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. ایک جج سے حکمران پارٹی دوسرے سے حزب اختلاف گھبرا رہی ہے. پہلے بھی کہا تھا کہ